संसार इनको बलराम कह करके पुकारेगा। इस प्रकार इनका नाम बलराम रखा गया। ठाकुर जी का और श्री बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 बरस के है गए और 3 बरस के ठाकुर जी ऐसा उधम मचाने लगे हैं, इतना उधम मचा में जाकी कोई सीमा नहीं। आहा श्रृंगग्निडं शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलो स्वसतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकातयापतुर्लम मनसो नवस्थामो। ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन किया गया, कैसे कैसे ऊधम मचाते हैं। बंधुओं एक बात सुनो, ये जगदीश हैं, परमात्मा हैं। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर लेता है ना, तो सहज होना भूल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। व्यक्ति जब पदवी को प्राप्त कर ले, व्यक्ति जब श्रेष्ठ हो जाता है, तो सहज होना भूल जाता है। और जो व्यक्ति कुछ बनने के बाद सहज होना भूल जाए, उसका पतन निश्चित है। और या फिर ऐसा कह लो कि वह व्यक्ति वास्तविक नहीं है, दिखावा है। अपनी सहजता का त्याग मत करो। चाहे आप धनवान बन जाओ, चाहे आप रूपवान बन जाओ, चाहे आप योग्य बन जाओ, सहज रहना सीखिए। परमात्मा श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, लेकिन व्रज में कैसी सहजता ठाकुर जी की। मैया उंगली पकड़वा के चलवावे लाला है, और दहली पे ले जाके मैया के लाला अब या को लांग जा। मैया पल्ली पार चली जाए, अब लाला यहाँ ते धीमे ते अपनो चरण चढ़ा रहे हैं, फिर वाके ऊपर स्वयं चढ़ रहे हैं, पल्ली तरफ उतरवे को प्रयास कर रहे हैं, नहीं उतर पाते हैं, गहरी है पल्ली तरफ, नहीं उतर पाते हैं, तो फिर रोते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं, बताओ कहां 2 पग से 3 लोग नाप लिए थे बलि के यहां जाकर के, अब इनसे दहली नहीं लांगी जा रही है। प्रेम के कारण यहां ठाकुर जी सहजता प्रकट कर रहे हैं। परमात्मा होते हुए भी अपनी प्रभुता भूल गए हैं और ऐसी लीला कर रहे हैं। अब कैसी लीला कर रहे हैं? श्रृंगी गैयाओं के सींग पे जाके लटक जाते हैं। बैठी हुई है गैया, एक सींग पे ठाकुर जी लटक जाए, दूसरी सींग पे बलराम जी लटक जाएं, और दोनों भैया ऐसे ऐसे सींग करें, जैसे गैया खड़ी होवे सोई ठाकुर जी ऐसे लटक जाएं जैसे कोई पेड़ पे फल लटको हो। झूला बन गो, दाऊ दादा झूला बन गो, झूला बन गो। अब गैया जैसी खड़ी हुई तो झूला बन गए हो। अब यहां से वहां गैया डोले और ठाकुर जी पकड़ करके, महाराज वही झूला है ठाकुर जी को, तो उड़ रहे हैं ठाकुर जी यहाँ से वहां। लेकिन गैया भी आनंद ले ठाकुर जी के संग। रोज ठाकुर जी आ जाएं, सींग पे लटक जाएं। एक दिना ठाकुर जी ने कहा कियो, गैया ने मन में विचार कियो, ये रोज रोज आ जाएं, आज ने किनके संग आनंद तो करूं मैं। और कैसो आनंद कियो? गैया के सींगों में घी लगा रहता है, नंद बाबा रोज घी लगाते हैं। तो ठाकुर जी थोड़ी देर पकड़ पाते हैं, उसके बाद जैसे हाथ छूटने लगते हैं तो गैया अपने आप धीमी हो जाती है, बैठ जाती है, ठाकुर जी उतर जाते हैं। लेकिन आज गैया धीमी नहीं हुई और ना ही रुकी। अब ठाकुर जी के हाथ छूटवे वारे भय, ठाकुर जी कहें, अरे गैया जल्दी रुक जा, देख हाथ छूटवे वारे, आज तो रुक का ही क्यों ना रही है, जल्दी रुक जा, मैं गिर जाऊंगा, मुझको लग जाएगी। गैया दौड़ के जावे और 9 लाख गौवंश का जहां गोबर का ढेर है वहां जाकर खड़ी है जाए। ठाकुर जी कहें, यहां ले आइए, अब मैं गिर जाऊंगा, पूरा गोबर में सन जाऊंगा, मैं तो ना छोड़ रहा हूं। दाऊ दादा छोड़ियो मत, नीचे गोबर है, हम सबरे गोबर में है जाएंगे, मैया बहुत मारेगी फिर। गैया बोले, आज कैसे ना गिरोगे। जोर जोर से गैया अपनी सींग घुमावे, सो ठाकुर जी को हाथ छूट जाए, गले गले तक गोबर में जाके धस जाए। अब यशोदा, अब गोबर में कोई धस जाए, छोटे बालक निकल नहीं पाएंगे अपने आप, खूब सारा गोबर हो तो। एक तरफ दाऊ दादा धसे में, एक तरफ ठाकुर जी केवल मुख दिख रहा है। वहीं तो चिल्ला रहे, मैया देख तेरी गैया ने मुंह को मारो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला तू कहां है?
ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं गोबर के ढेर में थे, मैया की दृष्टि नहीं जा रही गोबर की ओर, मां कहीं को जाएगो। अरे मैया इतकू आ गोबर के पास में यहां बैठा हूं। मैया ने जाए करके देखी तो महाराज गोबर के ढेर में मुखमंडल दिख रहा ठाकुर जी को। एक तो गोबर भी ने सांवरो सो, ठाकुर जी सांवरे दिख ही नहीं रहे, मैया है। अरे लाला या गोबर में आके का खेल है? मैया मैं ना खेलो, तेरी गैया ने गिर दियो मोए यहाँ पे। अच्छा अब तो गंदो है गो, चल तो को नवाऊं। मैया ने जैसी बाहर निकाले, दूर मैया गोद में नहीं ले रही है लाला है, ऐसे दूर लेके चल रही है। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे लटका के काई को ले चल रही है, मुझको गोदी में ले ले। मैया बोली तुम्हें गोबर लग रहा है, मैं हूं गंदी है, जाऊंगी, दूर ही रह मुते। ठाकुर जी बोले अच्छा मैया मुंह को दूर कर रही है, अभी बताऊं तो। ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली कहा भैया पतो ना कछु खा गो मुकू। अरे कहाँ खा गो, यहाँ पे खा गो है। जैसे ही मैया ने देखवे के कहा ठाकुर जी नीचे किए, सोई ठाकुर जी लपक गए मैया से और खूब जोर से अंक में भर लिया। बोले अब तो लग गो सबरो गोबर। अब मैया अकेले ना नहाऊंगो, मैं और तू दोनों संग नामेंगे। और फिर यशोदा मैया के संग स्नान करते हैं, श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हे की अग्नि लेके भागते हैं। श्रृंगी अग्नि डेमस्टी। गली मोहल्ला में डोलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके दांत गिनते हैं। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूना। दोनों ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि हे नाथ हमारी वाणी आपके गुणानुवाद गाए, नेत्र आपके दर्शन करें, कान आपकी कथा सुने, हाथ आपकी सेवा करें, चरण आपकी प्रदक्षिणा करें, बुद्धि आपको प्रणाम करे, मन आपका स्मरण करे, ऐसी हम पर कृपा कर दो। और अंत में बहुत अच्छी बात करते हैं, क्या? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम। बहुत सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। नलकुंवर मणिग्रीव कहते हैं आंखें आपका दर्शन करें, कान आपको सुने, मुख आपकी गुणानुवाद गावे, माथा आपके चरणों में झुके, मन आपको याद करे। लेकिन कभी अगर आपके दर्शन करने में विलंब हो रहा हो, आपको हमारे सन्मुख आने में अगर दर्शन हो रहा विलंब हो रहा हो, तो तनु नाम, आपके जो तनु हैं, आपके जो पुत्र हैं, तनु मतलब बेटे, वो कौन है? बोले संत महापुरुष कथा वक्ता वैष्णव जन, इनके दर्शन मिल जाएं, इनकी वाणी सुनने को मिल जाए, इनके गुणानुवाद गाने को मिल जाए, इनके चरण छूने को मिल जाए। नाथ ये कृपा हम पर करो। या तो आपका सब कुछ मिल जाए और आपसे मिलने में यदि विलंब हो रहा हो तो आपके तनु यानी कि संत महापुरुष वैष्णव जनों के दर्शन प्राप्त हो जाएं, ऐसी कृपा हम पर कर दो। नलकुंवर मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी दो वृक्ष गिर पड़े ठाकुर जी के दोनों तरफ। तब तक तो आवाज नहीं आई। जैसे ही नलकुंवर मणिग्रीव वहां से गए, जोर की वृक्ष गिरने की आवाज हुई। सब ब्रजवासी दौड़े, देखा ठाकुर जी के दोनों तरफ वृक्ष पड़े हैं। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से प्रार्थना की, बाबा अब यहां से चलो, अब गोकुल सुरक्षित नहीं है। और सब ब्रजवासियों को लेकर के नंद बाबा ठाकुर जी के सहित वृंदावन आ गए। वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। बंधुओं, श्री वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, श्री वृंदावन भगवान ने भी नहीं बनाया। वृंदावन की संरचना हमारी किशोरी जी ने की है। इसीलिए हम गाते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और जब किशोरी जी के हृदय कमल से प्रकट हुआ तो क्या हुआ? बोले श्याम हृदय को भाए, ठाकुर जी को भा गया। कौन? बोले वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन किशोरी जी ने बनाया है, इसलिए वृंदावन में प्रवेश बिना किशोरी जी के कृपा के नहीं हो सकता। बिना किशोरी जी की आज्ञा के वृंदावन की ओर हम जा भी नहीं सकते हैं। श्री लाडली जी कृपा करती हैं तब वृंदावन की प्राप्ति होती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंच गए। वहां जाते ही ठाकुर जी ने
अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। अघासुर का वध किया। अघासुर का वध करने के बाद ठाकुर जी अपनी लीला कर रहे थे, तो ये बात ब्रजवासियों ने सब जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके चले गए। एक बात ध्यान से सुनो, ठाकुर जी की लीला पर आज भी कई लोगों को संशय हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये। जब ठाकुर जी लीला कर रहे थे तब इंद्र को भी संशय हुआ, ब्रह्मा जी को भी संशय हुआ। ये तो देवता हैं, जब इनको संशय हो सकता है तो आज अगर हमको हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आज की डेट में लोग कई ठाकुर जी की लीलाओं पर प्रश्न उठा देते हैं, ठाकुर जी के अवतारों पर प्रश्न उठा देते हैं। हम लोग फिर कहते हैं बताओ कैसा युग आ गया, कैसे लोग हैं, ठाकुर जी पे प्रश्न उठा रहे हैं। युग तो खराब हो ही गया, परंतु ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उस समय भी हुआ था, और उस समय तो ब्रह्मा इंद्र आदि के द्वारा हुआ कि ठाकुर जी पर प्रश्न उठाया गया। क्या बात हुई? भगवान वन भोज कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे ग्वाल वालों के साथ। कैसे? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपर स्वहितो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक बाल केली। भगवान खेल रहे हैं ग्वाल बालों के साथ, और तभी खेलते खेलते ठाकुर जी को भूख लगी आई, और बीच में ठाकुर जी बैठे, चारों तरफ सब सखा बैठे। कैसे पा रहे हैं ठाकुर जी? एक बगल में तो अपनी वंशी दवाई है, एक बगल में अपनी श्रृंगी दवाई है, हाथ में बीच में चटनी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार हैं, एक हाथ में रोटी का कवल लेके एक अचार खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी खाते हैं, फिर रोटी खाते हैं। फिर किसी ग्वाला से कहते हैं तू क्या बना के लाए हो? लाला मैं तो बैगन को साग लायो, मुकु खवा। तू क्या बना के लायो? मैं तो आलू को झोल लायो, मुकु खवा। सबके हाथ से ठाकुर जी पा रहे हैं। आहा, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने हाथ से सबको दही बांट रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना। अब तो महाराज ग्वाल बालों में होड़ लगी, हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे। जैसे ही ठाकुर जी बांटने लगे, सब ग्वाला हाथ से दही ले ले करके चले गए, पर कुछ ग्वाला जो पीछे खड़े थे उनको दही नहीं मिल पाया। कल भी यहां पे दधी काना हुआ, आगे के लोग सब सन गए, पीछे वाले वो नेक नेक है गए, सबसे पीछे वाले तो भाग ही गए कि हम पे कहीं पड़ नहीं जाए, नानो पड़ेगा घर जाके। पर भैया वास्तव में जो प्रसाद में रह जाते हैं ना, कभी कभी दर्शन में रह जाते हैं, प्रसाद में रह जाते हैं, कुछ पाने में रह जाते हैं, चाहते तो थे कि हमें मिले पर रह गए। चिंता नहीं करो, ठाकुर जी ने उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था उनके घर ही भिजवा देंगे, कुछ ना कुछ करके उनको करवाएंगे। कृपा ठाकुर जी करते हैं ऐसा। ठाकुर जी सबको दही मिल गया। अब पीछे जो खड़े थे वो रोने लगे, हमें तो मिलो नहीं। ठाकुर जी बोले तुम सब चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मेरे पास अद्भुत है। बोले क्या? जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जो नहीं पायो मेरे भैया। जिनको दही नहीं मिलो है, ठाकुर जी ने अपना पूरा हाथ मटका के अंदर घुमायो, और थोड़ी बहुत जो दही ठाकुर जी के हाथ में जगह जगह लग गई, ठाकुर जी ने हाथ निकाल के दे दियो। मेरी हथेली चाट, मेरी हथेली चाट। आहा, अब जो दोनान में दही ले लेके भाज गए वो सब चिढ़ा रहे, हमको तो दही मिल गया, लेकिन जो रह गए तो उनको ठाकुर जी ने अपना हाथ ही दे दिया। बोले यहाँ पे दही लगी है, चाट लो। अब तो महाराज वो ग्वाला गए, ठाकुर जी को हाथ पकड़ के जैसे ही चाटे,
जिनको दही मिली वो अपनी दही छोड़ छोड़ के वो भागे, बोले हम भी चाटेंगे। ठाकुर जी इतना स्नेह करें। अब ठाकुर जी जोर जोर से हंस रहे हैं और सबरे ग्वाला हाथ पे लगी वही दही को चाट रहे हैं। अब इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, हाथ को ग्वाला चाट रहे हैं सबरे, खेल रहे हैं ठाकुर जी, और ठाकुर जी हंस रहे हैं, पेट पे हाथ रख के गुदगुदी हो रही ठाकुर जी को। ब्रह्मा बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, जिनके लिए हम लोगों के लिए इतने नियम बना दिए गए। स्नान करो, पवित्र रहो, शुद्ध वस्त्र पहनो, ऐसे जाओ, मुंह पे पट्टी बांध के रखो, और ऐसे मत देखो, ऐसे मत बोलो, ये मत खाओ, ये मत करो। हम लोगों के लिए असंख्य नियम बना दिए। और ये ग्वाला गैया चराने वाले नहाते नहीं, 2-2 दिन तक गोबर में पड़े रहते हैं, इनसे अपना हाथ चटवा रहा है ये बालक, इसको हम भगवान मानेंगे? ये परमात्मा नहीं हो सकता। और ब्रह्मा जी को संशय हो गया ठाकुर जी पर। सोचिए, हम तो मानव हैं, वो ब्रह्मा हैं जिसने हमको बनाया। जब उनको संशय हो सकता है ठाकुर जी की लीला पे, तो हम कौन हैं? संशय हो गया। उसने कहा अब मैं मजा चकाऊंगा, ये बालक बहुत दिनों से बहलूपिया भगवान बनकर के हम लोगों से पूजा करवा रहा है, इसको बताता हूं मैं। और जैसे ही ठाकुर जी अपना हाथ धोने के लिए जमुना जी गए। अच्छा एक बात, भागवत जी में इतना सुंदर वर्णन है, ठाकुर जी जमुना जी का जल कैसे पीते हैं। ठाकुर जी अंजलि में लेके नहीं पीते। एक जगह वर्णन आता है कि जैसे बछड़ा बछिया जल पीते हैं। बछड़ा बछिया कैसे जल पीते हैं? अपना मुख जमुना जी में डुबो करके और फिर ऐसे मुंह चला के पीते हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? घुटने पे बैठ के अपने दोनों हाथ का टेक लगा के ठाकुर जी भी अपने ओष्ठ डुबा लेते हैं जमुना जी में, और फिर जमुना जी का जल पीते हैं। गैया बछड़ा बछिया जैसे जल पीती हैं, वैसे ही ठाकुर जी जल पीते हैं जमुना जी का। आप मत पीने लगना, आपके लिए तो भैया वो पूजनीय है, आप तो उनकी पूजा करो, वंदन करो। आपके लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ठाकुर जी के लिए बता रहा हूं। और कई बार तो बछड़ा बछियाओं के संग ही जल पीते हैं ठाकुर जी, लेकिन उसमें रूप कैसा होता है? बछड़ा बछिया लाइन से इधर है, सबसे आगे ठाकुर जी। तो ठाकुर जी अपना मुख जैसे ही जमुना जी में डालते हैं, जमुना जी मुख का स्पर्श करती, अधर का स्पर्श करके बहती हुई आगे जाती है, और सब बछड़ा बछिया उसी अधरामृत का पान करते हैं। ये तो कोई चित्रकला बनाना जानता हो, उसके लिए ये एक भावना है। और ठाकुर जी मुख बोर करके जल पी रहे हैं, नाक नहीं डूबी है, केवल ओष्ठ डूबे हैं, और बीच बीच में जीभ निकाल के जमुना जी पीते हैं, और अपने नेत्र तिरछे करके यहां सब बछड़ा बछियाओं को तिरछी नजर से देखते हैं। पेट भर चुका है, प्यास बुझ चुकी है बछड़ा बछियाओं की, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? ठाकुर जी का अधरामृत है। अद्भुत है लीला। तो भगवान जैसे जल पीने के लिए गए, सब ग्वाला पत्तल आदि समेट रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी आए और चुटकी बजा करके सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। अकेले रह गए ठाकुर जी। ठाकुर जी ने जल पीने के बाद पीछे देखा, ग्वाल बाल बछड़ा बछिया सबको लेकर के ब्रह्मा जी चले गए। भगवान ने थोड़ी देर तो ढूंढा, हो सकता है खेल रहे होंगे मेरे साथ। थोड़ी देर बाद देखे, बोले कहां चले गए सब। जैसे ही अपने नेत्र बंद करके दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ब्रह्मलोक में बंधी बने हैं। ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए। ठाकुर जी बोले, ब्रह्मा मेरी लीला पे संशय हो रहा है, मुझ पे संशय हो रहा है, तो मेरा हरण करके दिखाता। मेरे ग्वाल बालों का हरण किया। बंधुओं एक बात निश्चित मान लीजिए, ठाकुर जी को अपने भक्तों के प्रति कोई कष्ट सहन नहीं होता। ठाकुर जी से सहन नहीं हुआ। जितने ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी ने अपने रूप से प्रकट कर दिए। श्री दामा, मधुमंगल, जितने भी सखा हैं, सब ग्वाल बाल ठाकुर जी से ही प्रकट हो गए। मतलब ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बछड़ा बछिया बन गए और लौट करके वृंदावन चले गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा, पृथ्वी पर जाके देखूं क्या हो रहा है।
वो भेलूपिया कृष्ण रो रहा होगा ग्वाल बालों की याद में, अपने आप को भगवान मानता है। ब्रह्मा जी ने जैसे नीचे आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे सब नीचे भी घूम रहे थे, वैसे ही खेल रहे हैं, वैसे ही नाच रहे हैं, वैसे ही गा रहे हैं, वैसे ही आनंद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो ही नहीं सकता, एक बार मैंने जिसको बनाया और उसका हरण मैंने कर लिया तो मेरे अलावा दूसरा उसी की कॉपी और कोई बना नहीं सकता। जो ब्रह्मलोक में है वो पृथ्वी पर कहां से आ गए। अब ब्रह्मा को लगा कि नहीं, ये तो परमात्मा ही है, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने इनकी लीला पर संशय किया। इसलिए संशय करने वाले सुन लीजिए, ठाकुर जी की लीला पर जिज्ञासा होनी चाहिए, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए, पर संशय नहीं होना चाहिए। संशय का मतलब क्या होता है? संशय मतलब प्रमाण के बाद भी ना मानना कि ये परमात्मा, ये संशय है। संशय मतलब शक। ठाकुर जी पर संशय मत करो। आप जिज्ञासा कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, पर संशय नहीं। संशय करेंगे तो क्या होगा, सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा सारे ग्वाल बाल नीचे हैं, ब्रह्मा जी बोले तो बहुत बड़ी गलती हो गई। दिव्य दृष्टि से देखा तो ग्वाल बाल नहीं थे, सब कृष्ण ही घूम रहे थे पृथ्वी पर ग्वाल बाल बन के। समझ गए ये तो परमात्मा है, अब मुझे क्षमा मांगनी चाहिए, पर खाली हाथ क्षमा नहीं मांगूंगा, ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक से ले आता हूं, उनको अर्पित करके फिर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी को लगता है वही ब्रह्मा है, भगवान उनसे भी बड़े ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी तो नीचे आए, ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ऊपर चले गए और ब्रह्मलोक में जाके कह दिया आजकल भेलूपिया बहुत घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो भगा देना। और स्वयं जाकर के ब्रह्मलोक की पदवी पर जाके बैठ गए ठाकुर जी। अब असली ब्रह्मा ऊपर गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ऊपर पहुंचे, द्वार बालों ने द्वार ही नहीं खोले। ब्रह्मा जी बोले द्वार खोलो जल्दी, क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा रहे हो। द्वारपाल आए, बोले तुम कौन? बोले मुझसे पूछते हो मैं कौन, मुझे नहीं जानते तुम? देखो अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, जल्दी द्वार खोलो, मुझे एक काम करना है, ग्वाल बालों को लेकर नीचे जाना है, मेरे 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 कार्य में विघ्न मत डालो। द्वारपाल बोले नहीं तो? बोले नहीं तो मैं ब्रह्मा हूं, भ्रकुटी टेढ़ी कर दूंगा, नष्ट हो जाओगे तुम। द्वारपाल बोले एक मिनट रुको, भीतर गए, डंडा निकाल के लाए, बोले भागते हो कि हम बताएं अभी? ब्रह्मा जी बोले तुम लोगों का ऐसा मेरे प्रति व्यवहार क्यों, मैं ब्रह्मा हूं, तुम्हारा विधाता हूं। द्वारपाल बोले तू विधाता नहीं है, तू भेलूपिया है, विधाता तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी भीतर बैठे और उन्होंने आते ही बताया था कि भेलूपिया आएगा, उसको भगा देना। ब्रह्मा जी बोले जो दूसरे ग्वाल बाल बना सकता है वो ब्रह्मा भी तो बन सकता है, वही बैठे होंगे अंदर। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ के कहा मैं ही नकली ब्रह्मा हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं नकली हूं, मैं चला जाऊंगा, पर एक बार असली ब्रह्मा से मुझे मिलवा दो। रुको पूछ के आते हैं। भीतर जाके भगवान से पूछा, भगवान ब्रह्मा बने बैठे थे, बोले वो नकली ब्रह्मा आया, बोले बुला के लाओ। ब्रह्मा जी जैसे भीतर गए, कमल आसन, कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। कमल अंतर ध्यान हो गया, शेषनाग प्रकट हो गया, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के बोले ब्रह्मा ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं लीला कर रहा हूं ब्रजवासियों के साथ, ये मेरा प्रेम है कि मैं प्रेम के अधीन होकर के सारे नियम भूल जाता हूं और तुम मुझ पे संशय कर रहे हो। संशय किया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ग्वाल बालों का तुमने हरण कर लिया, ये बहुत बड़ा अपराध किया ब्रह्मा, तुमको मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने खूब सुंदर स्तुति गाई, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और भगवान वहां से ग्वाल बालों को लेकर के वापस आ गए। वृंदावन में आकर के भगवान ने मधुर मधुर कुछ लीलाएं की, मैया से लड़न लगे। मैया से बोले मैया अब छोटी गैया नहीं चराऊंगा, अब तो मैं बड़ी बड़ी गैया चराऊंगा। मैया ने गर्गाचार्य जी सांडिल्य मुनि को बुलाया, बोले मुहूर्त देख लीजिए। सांडिल्य मुनि बोले मैया तुम्हारो लाला मुहूर्त देख के ही रोवे, आज ही सबसे बढ़िया मुहूर्त है। बोले कहा? बोले आज गोपाष्टमी है, आज गैयाओं का प्रादुर्भाव दिवस है,
आज ही लाला को तिलक करो। और ठाकुर जी का तिलक करके ठाकुर जी का नाम आज गोपाल हुआ। और श्री ठाकुर जी पहली बार गैया चरावे गए। गौ चारण लीला हुई। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी, दोनों बार भगवान अग्नि का पान कर गए। वेणु गीत की कथा आती है, बहुत सुंदर है वेणु गीत, सबको प्रणाम मात्र करते हैं। आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों के ऊपर कृपा की। तत्पश्चात एक दिन ठाकुर जी गौ चरा करके आ रहे थे और तभी पूरे व्रजमंडल में खूब सुंदर देसी घी की सुगंधी आ रही थी। 56 भोग सामग्री बन रही है। ब्रजवासी सब आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी पहुंच गए और ठाकुर जी ने जाय करके जैसे ही देखी महाराज 56 भोग सामग्री बना रहे हैं। भगवान ने जाके यशोदा मैया से पूछी, मैया जी 56 भोग कौन के काजे बनने हैं? ये इतनी सारी सामग्री कौन के काजे बनाई जा रही है? यशोदा मैया बोली, लाला मुझे मत पूछ, मैं बहुत व्यस्त हूं, तू नंद बाबा के पास जा। नंद बाबा के पास जाकर के ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मैया बाबा ये 56 भोग सामग्री कौन के काजे बन रही है? तब नंद बाबा बता रहे हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूतय तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पय। हम सब ब्रजवासियों के देवता कौन है? बोले पर्जन्य मतलब भगवान इंद्र। बहुत ध्यान से सुनो, भगवान इंद्र हम ब्रजवासियों के देवता हैं। हम सब ब्रजवासी उनको प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सबसे प्रसन्न होकर के इंद्र अतिवृष्टि अनावृष्टि ओलावृष्टि नहीं करते हैं। इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं ताकि हमारी खेती बाड़ी फसल सब बढ़िया बनी रहे। ठाकुर जी बोले इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करके हमारी खेती सुधारेगो? बोले हाँ। अच्छा बाबा इंद्र तो प्रसन्न है गए और कहीं सूर्य देवता नाराज है गए तो हमारी खेती चलेगी? नंद बाबा बोले लाला सूर्य देव नाराज है गए तो खेती तो वातेव नहीं होगी। अच्छा बाबा आपने सूर्य भी प्रसन्न कर लिए, इंद्र भी प्रसन्न कर लिए और कहीं वरुण देव नाराज है गए तो? वरुण देव भी मना लिए, कहीं वायु देव नाराज है गए तो? बाबा अगर मैं गिनती करा तो जाऊंगा तो 33 कोटि देवता हैं और 33 कोटि देवता अगर नाराज है गए, एक भी नाराज है गए तो आपकी खेती नहीं है पाएगी, क्योंकि ये सब देवता किसी ना किसी कार्य की सिद्धि करते हैं। केवल इंद्र को रिझाने से खेती नहीं होती है। लाला तो फिर हमें कहा करना चाहिए? बोले पेड़ हरो भरो करनो है तो जड़ में पानी डारो। ऐसे ही 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हैं तो इनके मूल आधार, इनकी मूल जड़ नारायण है। नारायण यदि तृप्त हो गए तो सब तृप्त हो जाएंगे। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराजमान है। चलो सब गोवर्धन पूजवे के काजे। कितने बरस के हैं ठाकुर जी? 7 बरस के। अब 7 बरस का बालक यदि कोई ऐसी बात करे कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। किसी ने नहीं मानी। लाला तू आजकल को बालक और हमको आके समझाएगा कि इंद्र की पूजा करें हम, कि गोवर्धन की पूजा करें? ठाकुर जी बोले मैं रोक नहीं रहे हो आपको, आप चाहो तो इंद्र की पूजा करो, पर मैं अपनो अगलो दल बनाऊंगो। जिनको गिरिराज जी की पूजा करनी हो, जिनको 33 कोटि देवता प्रसन्न करने हो, वो मेरे पास आ जाओ। ठाकुर जी कोने जाके खड़े हुए तो जितने छोटे छोटे ग्वाल बाल थे सब ठाकुर जी की तरफ, कुछ गोपियां ठाकुर जी की तरफ, कुछ बड़े बुजुर्ग भी ठाकुर जी की तरफ, लेकिन युवा जितने भी थे वो सब ठाकुर जी की तरफ चले गए। बूढ़े बुजुर्ग जो वर्षों से पूजा करते आए इंद्र की, उन्होंने की अब हम क्या करें? बोले या बार लाला की बात मान करके इंद्र की पूजा कर लो। बूढ़े बुजुर्गों ने कहा बोले लाला इंद्र की पूजा अगर हम करेंगे तो हमें कहां मिलेगा? ठाकुर जी बोले तुमने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले नहीं किए।
बोले अगर तुम मेरे गिरिराज बाबा की पूजा करोगे, गिरिराज बाबा प्रकट होके दर्शन देंगे। जैसे ही सुनी देवता प्रकट है के दर्शन देंगे, तुरंत सब ब्रजवासी राजी है गए। बोले लाला फिर तो हम चलेंगे। और सब ब्रजवासी अपने अपने घर से 56 भोग सामग्री बैलगाड़ी में सजाए करके महाराज श्री गिरिराज जी की ओर जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। प्यारे गिरधर लाल जी आए हैं। आप सब लोगों की ओर से शैलेन जी और अनुश्री जी ही यहाँ गिरिराज पूजन कर देंगे। बंधुओं, 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। कल कथा अपने समय से ही होगी और परसों की कथा सुबह 10 बजे से होगी। इसलिए आप सब लोगों से प्रार्थना, 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक ही कथा होगी। आप सब लोग परसों समय से आ जाइएगा, नियम का ध्यान रखिएगा। आज प्यारे गिरधर लाल आए हैं। जो लोग आगे बैठे हैं उनको दर्शन यहाँ से तो मुश्किल ही होंगे, और जो लोग पीछे बैठे हैं उनको स्क्रीन पर दर्शन हो जाएंगे। ये वाला टीवी घुमा देंगे तो कुछ आगे वालों को भी दर्शन हो जाएगा। वहां की तरफ कर दो। गाओ भाव से, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 7 कोस की कर पर कम्मा, 7 कोस की कर पर कम्मा। 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 ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। बोल गिरिराज धरण की।
शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, हाँ 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, ओ 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, मैं 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ओ मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। यहाँ गोवर्धन पूजा अभी चल रही है, ठाकुर जी भोग अरोग रहे हैं। आप सब लोग मेरे साथ में अभी खड़े रहो, खड़े है गए तो खड़े ही रहो। अब ठाकुर जी के उत्सव में सब लोग प्रेम और भाव से बस गिरिराज बाबा को दर्शन करते रहो। ब्रजवासीन को लेकर के ठाकुर जी श्री गिरिराज जी पहुंचे, वहां जाकर के मानसी गंगा से गिरिराज जी को अभिषेक कियो, दुग्ध स्नान करा करके गिरिराज बाबा की पूजा करी, 56 भोग सजाए हैं। और महाराज 4 भुजा वारे श्री गोवर्धन नाथ जी प्रकट है करके ब्रजवासीन से कह रहे हैं, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। गिरिराज पर्वत के ऊपर श्री ठाकुर जी प्रकट भये हैं और प्रकट है करके सब ब्रजवासीन को दर्शन दे रहे हैं। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, गिरिराज धारण की जय। जय में इतनी कमजोरी कैसे है, ने घी वाली जय बोलो जोड़ते। बोल गिरिराज धारण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। प्यारे गिरधर लाल जी आज बढ़िया मधुर 56 भोग अरोग रहे हैं। दर्शन हो रहे हैं सब लोगन को, सब लोगन को है रहे हैं दर्शन, ना है रहे भैया कराए दो, सबन को दर्शन कराए दो। अब है रहे हैं, जय हो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर तो है लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर तो है लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना, ओ नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना, मेरे प्यारे गिरधर लाल नजर कहीं लग जाए ना। श्री गोवर्धन नाथ प्रकट भय। ब्रजवासी ने श्री गिरिराज जी को पूजन कियो, पूजन करके अपने अपने घर की सामग्री लेकर के श्री गिरिराज बाबा के सन्मुख गए। सबकी सामग्री को श्री गिरिराज जी ने भोग लगायो। तभी वहां इंद्र आए, नारद जी ने आकर के वहां की कुछ सामग्री ले जाकर के इंद्र को पवाई दी। इंद्र को क्रोध आयो और इंद्र ने मेघमालाओं को जाकर के आज्ञा की कि जाकर के ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रजमंडल डूब जाए। पर बादल अभी आ रहे हैं, हम आज नहीं बुलाएंगे। आज तो ठाकुर जी को प्रेम से पान दो, आज ठाकुर जी प्रेम से भोग अरोगेंगे
और भोग आरोग वे के बाद में कल गिरिराज जी धारण करेंगे अपने नख पे, वहां से हम लोग कथा का श्रवण करेंगे। दूसरा, आज प्रेम और भाव से प्यारे लाल जी पधारे हैं, 2 मिनट सब लोग भाव से गा लो और उसके बाद कथा को आज विश्राम देंगे। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन को ही उजियारो, हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह सागर में बुलवावे वारो, सागर में बुलवा भुजा उठा के हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, आज हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता जीवन कर विहार, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और आपके सागर में तो अटल बिहारी जी हैं। अभी तक हम गए नहीं दर्शन करने, लेकिन कल जाएंगे दर्शन करने श्री अटल बिहारी जी के। श्यामा प्यारी अटल बिहारी, श्यामा प्यारी, अटल बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे लाल 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 मेरो लाल गिरधर लाल, 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 हे लाल गिरधर लाल मेरो लाल गिरधर लाल, लाल गिरधर लाल मेरो लाल गिरधर लाल, प्यारो राधा गिरधर लाल मेरो राधा गिरधर लाल, राधा गिरधर लाल प्यारो राधा गिरधर लाल, हे लाल
बोल गिरधर लाल प्यारे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जय लाला